पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल 2026 के जून से लेके 2026 के एंड तक सारी सीरीजें जितनी भी है, जिसके अंदर से टेस्ट मैचेस कहें, आप ओडीआई कहें, T20 कहें, कि किस किस कंट्री के साथ है और किस जगह है और पाकिस्तान क्या टूर करेगा, और वो एक्सपेक्टेड टूर जो कि अभी तक रिवील नहीं किए गए, वो टूर जो कि पाकिस्तान ने अपने प्लान के अंदर रखे हुए हैं, तो वो बताने जा रहा हूँ कंप्लीटली डिटेल के साथ कि पाकिस्तान 2026 तक के एंड तक किन किन कंट्रीज के साथ सीरीज खेलेगा, जिसके अंदर सारे फॉर्मेट नजर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, पहले पाकिस्तान टूर करने जा रहा है जुलाई के अंदर, जो कि अब एक मंथ से कम टाइम रह चुका है। जुलाई के अंदर पाकिस्तान टूर करेगा वेस्ट इंडीज का, जिसके अंदर से 2 टेस्ट मैचेस के ऊपर मुश्तमिल होगी और 18 तारीख से वो टेस्ट मैचेस का आगाज होगा। वेस्ट इंडीज के अंदर पाकिस्तान टूर करेगा वेस्ट इंडीज का। ये है पहली सीरीज पाकिस्तान की जो कि वेस्ट इंडीज से होगी, जो कि मैं अब आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगली सीरीज पाकिस्तान की जुलाई के अंदर 2 टेस्ट मैचेस होंगे, फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में पाकिस्तान टूर करेगा इंग्लैंड का। पाकिस्तान टूर करेगा इंग्लैंड का, और वो भी वेस्ट इंडीज के 10 से 15 दिन के बाद टूर करेगा, यानी कि आप 18 अगस्त को कह लें कि इंग्लैंड के साथ हमारा फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा इंग्लैंड में और लीड्स ग्राउंड के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान की। ये है सेकंड सीरीज जो कि इंग्लैंड के खिलाफ है अगस्त के अंदर। अगली सीरीज के बारे में आपको अपडेट दे दूं कि जो अगली सीरीज है वो होगी हमारी श्रीलंका के साथ, जिसके बारे में अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन वो सीरीज प्लान तय पा चुका है, वो प्लान हो चुकी है कि ये सीरीज होनी है हमारी श्रीलंका के साथ, और वो सीरीज होगी अगस्त का सितंबर के अंदर। हमारी कोई भी सीरीज किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, सितंबर के बारे में अभी तक कोई रिवील नहीं है और ना कोई सीरीज है। और सितंबर के बाद अक्टूबर में जाके हमारी सीरीज है श्रीलंका के साथ T20 मैचेस की सीरीज, जो कि हम टूर करेंगे श्रीलंका का। यस, हम टूर करेंगे अक्टूबर के अंदर श्रीलंका, फिर उसके बाद श्रीलंका उसी महीने के लास्ट के अंदर यानी कि अक्टूबर के अंदर टूर करेगा पाकिस्तान का। और अब बारी होगी श्रीलंका, आएगा पाकिस्तान और श्रीलंका खेलने आएगा 2 टेस्ट मैचेस जो कि WTC के अंदर भी शामिल हैं। 2 WTC के टेस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जो कि श्रीलंका पाकिस्तान खेलने आएगा नवंबर के मंथ के अंदर। अब दिसंबर के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेड सीरीज है जो कि पाकिस्तान ने रिवील कर दिया है, वो होगी हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के ऊपर मुश्तमिल सीरीज होगी, जो कि 2026 के एंड और 2027 का स्टार्ट यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर ये जो सीरीज होगी ये पूरी खत्म हो जाएगी। ये है पाकिस्तान का शेड्यूल 2026 का। हमने ये सारा कुछ शेड्यूल देखा तो एक चीज बड़ी क्लियर नजर आई कि पाकिस्तान के ओडीआई के मैचेस नहीं है, और सिर्फ इन 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान सिर्फ 3 T20 मैचेस खेलेगा श्रीलंका के साथ, यानी कि पाकिस्तान के प्लान के अंदर ना ओडीआई क्रिकेट आई ना T20 आई, बल्कि फोकस तो हमारा 2027 के वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए था। 2027 का वर्ल्ड कप हमें जून के अंदर मिलने वाला है, तो जब तक आप किसी भी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस 1 साल पहले नहीं करेंगे और आप ये माइंडसेट बना लेंगे कि आप 2 से 3 महीने पहले सीरीज खेलेंगे और आप अपना स्क्वाड प्रिपेयर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी टीमें हैं दुनिया की, जितनी बड़ी से बड़ी टीम है, हर वो टीम अपना माइंडसेट लेकर चलती है। हर टीम जानती है कि हमने किन प्लेयरों को साथ रखना है और कितना टाइम देना है, और हमें कितने टाइम के अंदर पता चल जाएगा कि कितनी इन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई और किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हमने इन्हें टीम के अंदर सिलेक्ट करना है। तो ये होता है क्राइटेरिया सिलेक्शन का। लेकिन आप ये कहें कि सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाना प्लेयर को, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, आपने उसे टीम के अंदर सिलेक्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक उसके प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, बड़ी सिचुएशंस के अंदर मैच निकाल के नहीं देगा, तो आप कैसे पॉसिबल है कि आप उस प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यही तो मसला हमारे साथ पिछले वर्ल्ड कपों में होता हुआ है। 2021 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप और 26 का वर्ल्ड कप। पिछले 6 से 7 साल रेगुलरली हम ये चीज बिल्कुल डाउन की तरफ जा रही है। हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि हमने प्लेयर को किस तरह रेडी करवाना है और प्लेयर को किस तरह लेकर जाना है। हम ट्रेनिंग सेंटर तो भेज देते हैं, हमने काकूल भेज देते हैं ट्रेनिंग सेंटर के, लेकिन उस काकूल ट्रेनिंग सेंटर का कोई भी लेना देना उसके साथ नहीं होता। या फिर आपने अपनी बहादुरी दिखानी है, बहादुरी नहीं, यहाँ आप एक माइंडसेट के साथ टेक्निक के साथ खेला जाता है। क्रिकेट वो गेम है, अगर आप यहाँ कहें कि बहादुरी दिखाइए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहादुरी वाली गेम यहाँ आपको टेक्निक, अप्रोच के साथ, माइंडसेट के साथ, प्लानिंग के साथ और जो सिचुएशन है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। यहाँ बहादुरी वाला कोई काम लेना देना नहीं आपका।
आप क्या करते हैं, आप ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवा देते हैं अपने प्लेयर का, जो कि नहीं करवाना चाहिए था। अब पिछले 6 सालों के अंदर उठा के देखें, पाकिस्तान क्यों प्रेशर के अंदर डोमिनेट नहीं करता। जब जब पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आया पिछले 6 सालों के अंदर, 6 वर्ल्ड कप अगर आप उठा के देख लें, तो हम डाउन की तरफ जाते हुए नजर आए। हम क्यों नहीं प्रेशर मैचेस के अंदर जीत पाते। प्रेशर मैचेस के अंदर जीतना जो कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा चांसेस ही ये क्यों होते हैं कि जो हमारे अपोनेंट टीम है वो 80 से 90% चांस होता है कि वो टीम प्रेशर गेम में जीतेगी, लेकिन हम नहीं जीतेंगे। हमारे सामने मुकाबले हुए श्रीलंका के भी, बांग्लादेश के भी प्रेशर गेमों के अंदर। बड़ी टीमों को तो आप छोड़ दें, इन छोटी टीमों के भी हुए, यूएसए जैसी टीमों के खिलाफ भी हुए, लेकिन वो टीमें जीत गई। वो सुपर ओवर के अंदर गेम हमसे निकाल के चली गई। यूएसए जैसी टीम जो कि एसोसिएट टीम है, जिनके पास एक पूरा प्लान नहीं होता कि हमने साल के अंदर सीरीज कितनी खेलनी है या नहीं खेलनी, कोई उनके साथ नहीं पता होता। अचानक सीरीज आ जाती है, जो कि पार्ट टाइम वर्कर होते हैं। तो ये चीज़ें माइंड के अंदर रखना और एक प्रोफेशनलिज्म की तरह, एक प्रोफेशनल बोर्ड की तरह आप चले, आप प्लेयरों को चुने और सिलेक्ट करें, और आप इस चीज़ को माइंडसेट बना लें कि 27 का वर्ल्ड कप आपकी नज़रों के सामने हो। नज़रों के सामने रख के इन चीज़ों के ऊपर प्लानिंग करना, जो कि बड़ा ज़रूरी है बैक एंड के ऊपर। जब तक आप प्लानिंग और ये थिंकिंग लेवल नहीं बनाएंगे कि अगर हमारे पास ये मुश्किल सिचुएशन आती है मैच के अंदर, तो कौन से हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें निकाल देंगे। 2 ओवर के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि हमें 35 से 30 रन आखिरी 2 ओवर के अंदर करके दे देगा। कौन से ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर भी, बॉलिंग के अंदर भी यूजफुल हो सकते हैं। कौन से ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इंजर्ड होते हैं उनकी जगह बैक एंड के ऊपर कौन से प्लेयर होंगे। यही प्लानिंग पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत कम नजर आती है, और हमने थ्रू आउट द मैचेस देखा पाकिस्तान टीम की यही चीज कम नजर आती है। लास्ट ओवर्स के अंदर गेम को हार जाना, पूरा मोमेंटम गेम का लेकर चलना, 15-20 ओवर तक लग रहा हो कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन लास्ट ओवर के अंदर जब 45, 50, 60 रन रह रहे हैं और 2 से 3 विकेटें, वहां से भी हम गेम हार जाते हैं। तो यही मसला है। इसका मतलब है कि जो फिनिशिंग टच है, जो कि फिनिश करना है, जो कि बिलीव होता है, क्योंकि लास्ट के ओवर्स के अंदर तो ये होता है कि बिलीव होगा जिस प्लेयर के वो इजीली गेम निकाल देगा कि मैं कर लूंगा, लेकिन यही चीज पाकिस्तान के बॉलर्स के अंदर लैक नजर आई है, पाकिस्तान के बैट्समैनों के अंदर लैक नजर आ रही है। अगर आप पूरा मैचेस जीत रहे हैं, आपके पास मिसालें मौजूद है 2024 के वर्ल्ड कप की कि हमने इंडिया से फुल मैच जीता हुआ था, 120 का टारगेट था, लेकिन क्या हुआ लास्ट के अंदर, बस ये चाहिए था कि थोड़ा सा यूटिलाइज करना था, वो मोहम्मद रिजवान ने यूटिलाइज नहीं किया था। मोहम्मद रिजवान के पास पूरी गेम थी, मोहम्मद रिजवान के पास चांस था, सारी विकेटें मौजूद थी, लेकिन हम 50 बॉलों के ऊपर 43 रन नहीं बना पाए थे। यही वजह है। तो यही चीजें आपको लेकर चलनी है, और आप ओडीआई सीरीज अगर इस साल नहीं भी रख रही, तो अभी से ये प्लान बना ले कि जनवरी के मंथ से, के लास्ट से जनवरी के मंथ के अंदर, फरवरी के अंदर हमने सीरीज रखना स्टार्ट कर देनी है। आप आखिरी 2 या 3 महीने के ऊपर जाएंगे, आप ये माइंडसेट बना लें कि आपने अप्रैल के अंदर अगर बना लिया प्लान, तो फिर कैसे हम देख सकेंगे अपने प्लेयरों के अंदर परफॉर्मेंसेज और किन प्लेयरों की परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो ये चीज़ें कम से कम 6 से 5 महीने लगते हैं एक प्लेयर को तैयार होने के अंदर, और एक प्लेयर के लिए एस्टिमेटेड टाइम है उसके लिए रेडी होने में, और अगर उसके अंदर कोई गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, वो ताकि प्रिपरेशंस कर ले। अब उसे कहें कि आप इसे बेहतर कर लिया, हम आपको सिलेक्शन कर लेंगे। तो यही चीज़ें लेकर चलिए, और यही बात बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के अंदर होना। हम आपसे अगली वीडियो में, तब अल्लाह।